Assalamu alaikum all of you. With the name of Allah Almighty, who is most beneficent and merciful. Today our topic is phenol. पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फिनोल्स एक्चुअली है क्या। आइए देखते हैं। Phenols are aromatic hydrocarbons. Phenols are aromatic compounds in which one or more OH group attached to carbon of benzene ring. फिनोल्स जो हैं ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड है और इनके अंदर क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्ट बेंजीन के रिंग के अंदर जो कार्बन है उसके साथ अटैच होता है। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, अरोमा से वर्ड निकला है जो हमने चैप्टर नंबर 9 बेंजीन का डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने बेंजीन को डिटेल से किया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। अब इसी तरह ये जो फिनोल है इसके अंदर बात ये हो रही है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इनके अंदर वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है जो बेंजीन के अंदर मौजूद होती है। स्ट्रक्चर अगर हम बेंजीन का देखें, अब यहां पे वो कह सकता है कोई किसी भी कॉर्नर के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर ये क्या होता है, फिनोल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो फिनोल्स हैं इनका जो सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है वो है कार्बोनिक एसिड। सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है वो है कार्बोनिक एसिड और इसको फिनोल भी कहते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट है। अब अगर इसका फॉर्मूला हम देखें तो इसका फॉर्मूला बनता है C6H5OH, यानी फिनाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है। अभी हम फिनाइल ग्रुप की तरफ भी आते हैं। अच्छा, उसके बाद पहली बार ये जो डिस्कवर हुआ था साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुनजी 1834 के अंदर साइंटिस्ट रुनजी ने क्या किया था, कोल तार से इसको डिस्कवर किया था, कोल तार से फिनोल्स को डिस्कवर किया था। फिनोल की तरफ आते हैं कि ये जो फिनोल का वर्ड है ये कैसे बनी है। जो बेंजीन थी, ये बेंजीन है हमारे पास, इस बेंजीन का जो ओल्ड नेम था वो था फिनो। ओल्ड नेम था इसका फिनो इसका ओल्ड नेम था। जब इस फिनो के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसके लिए हम ओल का वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए फिनोल का जो नाम फिनोल है वो निकला है, फिनो बेंजीन का नाम है ये फिनो और इसके साथ ये ओल लग जाता है, तो इसे हम कह देते हैं फिनोल। इस तरह ये फिनोल का वर्ड डिराइव हुआ। उसके बाद अभी हमने इधर बात की है वन और मोर OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग। अगर आपको याद हो तो जिस तरह हमने अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो अल्कोहल की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। उसके अंदर हमने ये कहा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जिनके अंदर एक OH ग्रुप अटैच था उन्हें तो कह दिया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिनके अंदर मोर देन वन OH ग्रुप अटैच थे तो उन्हें हम कह दिया था पॉलीहाइड्रिक। अगर आपको याद हो हमारे पास
हमने इथाइल अल्कोहल की एग्जांपल की थी, 2 कार्बन थे उसके साथ OH ग्रुप अटैच था तो वो होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फिर 2 कार्बन थे उसके साथ हमने दोनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप अटैच किया था तो हमने उसको ग्लाइकोल कह दिया था। फिर 3 कार्बन की चेन ली, तीनों कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप अटैच किया तो उसे हमने ग्लाइसरॉल का नाम दे दिया। जिस तरह अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक होती हैं, उसी तरह ये जो फिनोल्स होती हैं ये भी मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक होती है। अब यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच है तो इसे हमने कह दिया फिनोल। अगर यहाँ पे एक और OH ग्रुप अटैच होता, अब ये बेंजीन के ऊपर ना ये पोजीशन जानने पड़ेंगे, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अगर तो एक OH ग्रुप इधर अटैच है, दूसरा अगर ऑर्थो के ऊपर अटैच होता है तो उसे कह देते हैं कैटिकोल, वो जो कंपाउंड बन जाता है उसे कहते हैं कैटिकोल। अगर वो मेटा पोजीशन के ऊपर OH अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं रिसार्सिनोल। और अगर एक और OH ग्रुप अटैच हो जाता है, एक तो ये अटैच है, एक और पैरा के ऊपर आके अटैच हो जाता है तो उसे कहते हैं क्विनोल, क्विनोल उसे कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि इस तरह ये पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स भी होते हैं। उसके बाद ये सिंपलेस्ट जो है इसे कह देते हैं कार्बोलिक एसिड और ये इसका है फिनाइल ग्रुप। अगर आपको याद हो तो जिस तरह हमने अल्काइल्स का पढ़ा था, अल्काइल ग्रुप था हमारे पास, अगर हम बात करेंगे अल्काइल ग्रुप कैसे बना था, हमारे पास अल्केन थे, इनमें से एक हाइड्रोजन को हमने माइनस किया था तो ये अल्काइल ग्रुप बन गया। इसी तरह ये बेंजीन था, बेंजीन का ओल्ड नाम क्या था, फिनो, फिनो इसका ओल्ड नेम था। ठीक है, जब इससे एक फिनो का फॉर्मूला होता है C6H6, जब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होता है क्या बन गया C6H5, तो इसे हम कह देते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या कह देते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरह ये फिनाइल का पड़ा। अब देखो साइंटिस्ट है रुंजी, उन्होंने 1834 के अंदर कोलतार से फिनोल को डिस्कवर किया। कुछ चीजें रिमाइंड करवाता हूं आपको। जब हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था तो वहां पे हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ी थी जिसका दूसरा नाम था कार्बोनाइजेशन। उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने कोल ली थी, कोल को हमने हीट किया था 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो वही जो कोल थी उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुई थी तो हमारे पास कोल तार, कोल गैस बन गई। ठीक है, तब मैंने आपको यह बताया था कि जो कोल तार है इसके अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कोल तार के अंदर 215 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुई थी, अच्छा एक बात तो होगी, जब हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था वहां पे साइंटिस्ट थे हुफमैन, उन्होंने बेंजीन को कोल तार से डिस्कवर किया था। ठीक है, फैराडे के 20 साल बाद उन्होंने क्या किया था, हुफमैन ने, साइंटिस्ट ने बेंजीन को डिस्कवर कहां से किया था, कोल तार से किया था। उधर भी हमने कोल तार का पढ़ा। वापिस आते हैं कार्बोनाइजेशन के ऊपर। जब हमारे पास कोल तार बन जाती है फिर इस कोल तार के हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना तो इसकी ना 5 फ्रैक्शंस होती है। पहली जो फ्रैक्शन होती है ना, अब ये जो सारी फ्रैक्शंस होती हैं ये बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे होती है। पहले होते हैं हमारे पास लाइट ऑयल, उसके बाद वाली फ्रैक्शन, ये पहली फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, पहली फ्रैक्शन होती है लाइट ऑयल, उसके बाद मॉडरेट ऑयल या मिडल ऑयल उन्हें कह देते हैं, उसके बाद हैवी ऑयल, उसके बाद आगे जो ऑयल होते हैं उन्हें कह देते हैं हम एंथ्रासीन ऑयल और उसके बाद पिच। 5 ये फ्रैक्शन इसकी बन। अब जो पहली फ्रैक्शन है लाइट ऑयल, लाइट ऑयल से बेंजीन डिस्कवर होती, लाइट ऑयल से हमने बेंजीन को सेपरेट कर लिया था। फिर आगे थी मिडल ऑयल लेयर, मिडल ऑयल से क्या किया था हमने, फिनोल को सेपरेट कर लिया था। फिनोल कहां से आई, मिडल ऑयल लेयर से। उसके बाद आगे थी हमारे पास हैवी ऑयल। अब हैवी ऑयल से क्या डिस्कवर हुआ था, नेफ्थालीन। 3 रिंग वाली हमने 3 बेंजीन के रिंग जोड़ते हैं तो नेफ्थालीन बन जाती है, सॉरी 2 जुड़ते हैं तो नेफ्थालीन बन जाती है, 2 बेंजीन रिंग। उसके बाद तो वो हमने की थी कहां से, मतलब जो हैवी ऑयल लेयर थी वहां से हमने किया था। उसके बाद एंथ्रासीन ऑयल लेयर, वहां से हमने एंथ्रासीन को सेपरेट किया था। उसके बाद हमारे पास पिच आ जाती है। पिच क्या होता है, ये रेजिड्यू होता है। ठीक है, जो लास्ट पे जाके रेजिड्यू बचता है ब्लैक कलर का होता है तो उसे हम पिच कह देते हैं। ठीक है, जब फ्रैक्शन को हमने सेपरेट करते हैं तो लास्ट पे जाके रेजिड्यू बचता है उसे हम कह देते हैं पिच। और ये हम ये जो छतें वगैरह के ऊपर ब्लैक कलर करते हैं, ठीक है, रूफिंग के लिए, रोड्स के ऊपर हम उसको पेव बनाने के लिए उस पिच को हम यूज करते हैं। और वहां से ही कोल तार से ही साइंटिस्ट थे रुंजिन, उन्होंने 1834 के अंदर फिनोल को वहां से डिस्कवर किया था। ठीक है, ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। और इसका जो फॉर्मूला बनता है
ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया C6H5OH, ये जो ग्रुप बना है ये फिनाइल ग्रुप है और इस वजह से इसका नाम क्या बन गया, फिनोल। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसकी प्रिपरेशंस बेंजीन। जो पहली प्रिपरेशन वो देख लेते हैं। पहली जो प्रिपरेशन है वो है क्लोरोबेंजीन से, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन मेथड को कह देते हैं डाउस मेथड। डाउस मेथड, डाउस मेथड क्या है देखते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये है जी हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम लेते हैं, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हम इसको हीट करते हैं एट 150 atm। जब रिएक्शन होता है ना तो हमारे पास आगे सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाता है, बेंजीन फिन ऑक्साइड। ठीक है, फिन ऑक्साइड हमारे पास बन जाता है। क्या होता है यहाँ पे ONA लगता है, सोडियम फिन ऑक्साइड इसे कह देते हैं, ये बन जाता है। अब ये कैसे बना देख लेते हैं। ये हमारे पास है H, ये हमारे पास C है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं HCl। ठीक है, HCl ये बना देते हैं। अब क्या होता है, ये जो NaO होता है ये जाके इधर बाइंड हो जाता है। ठीक है, साथ में हमारे पास HCl बन जाता है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं फर्दर HCl के साथ जो बना है HCl। अब क्या होता है, यहां से Cl और इधर से Na, दोनों मिलकर बना देते हैं NaCl और ये वाला H इधर जाके अटैच हो जाता है, तो हमारे पास बेंजीन और ऊपर OH आ जाता है और इसे हम कह देते हैं फिनोल। इसे हम कह देते हैं सोडियम फिन ऑक्साइड। ठीक है, और ये थे हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अच्छा, ये थी जी इसकी पहली प्रिपरेशन। हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन ली, उसको रिएक्शन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया ऐड, फिर उसको हीट किया 360 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 150 atm हमारे पास प्रेशर था और हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना। सोडियम फिनॉक्साइड जब बना उसका रिएक्शन हमने HCl के साथ करवाया, तो फिर हमारे पास आगे फिनोल बना। सेकंड प्रिपरेशन इसकी देख लेते हैं। सेकंड प्रिपरेशन जो है इसकी, सेकंड इसकी प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखते हैं। ये है हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओके, SO3Na। अब ये बना कैसे, हम क्या करते हैं, पहले तो सल्फोनेशन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब एसिड और बेस रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साल्ट। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फिर सोडियम का Na आके इधर अटैच हो जाता है, इसका जो H होता है वो OH से मिलकर वाटर बनाता है और हमारे पास बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का साल्ट बन जाता है, सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लेते हैं, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे फिर हम जो हीट करते हैं 320 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब 320 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम इसे हीट करते हैं
तो फिर हमारे पास आ गए सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाता है ONA, पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में हमारे पास Na2SO3 बनता है और साथ हमारे पास वाटर बन जाता है। अब इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, और ये हमारे पास सोडियम फिन ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, इस सोडियम फिन ऑक्साइड को हम इधर ले लेते हैं, ONA पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HCl के साथ। जब रिएक्शन होता है ये सेम जो ये सेकंड स्टेप है, सेम ये स्टेप हो जाएगा। क्या होता है हमारे पास इधर, ये Cl और ये Na मिलके बना देते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये वाला H इधर जाके अटैच हो जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, फिनोल OH। और अब देखो इन दोनों का मिक्सचर बना है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड का और फिनोल का। अब हमने फिनोल को इधर सेपरेट करना है, तो हम इसको करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, हम फिनोल को रिकवर कर लेते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से फिनोल को हम क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। कैसे रिकवर होता है स्टीम के साथ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है। जब सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब हम स्टीम उसको पास करते हैं तो फिनोल क्या होता है, स्टीम के अंदर आ जाता है और फिर स्टीम से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हम फिनोल को सेपरेट करते हैं। अब ये देखें, इस इक्वेशन को मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिएक्शन एक्चुअली हुआ कैसे। ये दो मॉलिक्यूल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH NaOH। क्या हुआ, इधर से ये Na आया और इधर से ये पूरा मॉलिक्यूल SO3 Na आया, तो ये मिलके क्या बन गया हमारे पास, Na2SO3। उसके बाद क्या होगा, ये OH और ये H मिलके इन्होंने ये वाटर बना दिया। उसके बाद पीछे क्या बचा, NaO, ये NaO इधर आके अटैच हो गया तो सोडियम फिन ऑक्साइड बन गया। इस तरह ये रिएक्शन होता है और फिर सेकंड स्टेप बिल्कुल ऊपर की तरफ सेम हो जाता है। ये थी हमारी दो प्रिपरेशन जो हमारे सिलेबस के अंदर है। रिपीट करता हूँ, हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने फिनोल की डेफिनेशन की है। फिनोल्स के हैं एरोमेटिक कंपाउंड है जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा जो OH ग्रुप है वो डायरेक्ट अटैच होता है कार्बन के साथ जो बेंजीन रिंग के अंदर है, तो इसे हम कह देते हैं फिनोल्स। सिंपलेस्ट कंपाउंड को कह देते हैं कार्बोलिक एसिड, और कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, फिनोल। फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या है, C6H5OH। उसके बाद रुंजी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1834 के अंदर कोलतार से फिनोल को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब उसके बाद जब डिस्कवर कर लिया था तो फिर ये जो बेंजीन है, बेंजीन का जो पुराना नाम था वो था फिनो। फिनो से फिर ये वर्ड बन गया, जब OH ग्रुप साथ अटैच हुआ तो फिनोल बन गया। ठीक है, जिस तरह हम अल्काइल ग्रुप से अल्केन से H निकालते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है, इसी तरह हम क्या करते हैं, फिनो बेंजीन से एक H निकालते हैं तो C6H5 बन जाता है। ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल ग्रुप। उसके बाद हमने ये 2 प्रिपरेशंस की है। पहली जो प्रिपरेशन है वो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर इस मेथड को कह देते हैं डाउस मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर नंबर ऑफ टाइम ये रिएक्शन आया हुआ है। व्हाट इज डाउस मेथड? डाउस मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट करते हैं 360 डिग्री के ऊपर। प्रेशर जो होता है वो होता है 150 atm। जब करते हैं तो हमारे पास सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाता है। इस सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ। जब HCl के साथ इसका रिएक्शन होता है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है और हमारे पास फिनोल साथ में बन जाता है। उसके बाद सेकंड प्रिपरेशन है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर कितना देते हैं, 320 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास सोडियम फिन ऑक्साइड बन जाता है, साथ में सोडियम सल्फाइड बनता है, साथ में वाटर बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सोडियम फिन ऑक्साइड को इधर ले लेते हैं, इसका रिएक्शन फिर हम HCl के साथ करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है और साथ में फिनोल बन जाता है। अब इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब क्या हम ये चाहते हैं कि फिनोल को हम इधर से सेपरेट कर लें, हम क्या करते हैं, फिर स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। फिनोल स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर स्टीम के अंदर आ जाते हैं, वहां से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फिनोल हमने पढ़ा है,
इस फिनोल का फायदा क्या है और ये कहाँ पे यूज होता है? फिनोल को हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। वो ग्रीन कलर की बोतल्स आपको नजर आती हैं, ठीक है, जिसके साथ वो फर्श वगैरह को साफ करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम इसको हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम घरों के अंदर, वॉशरूम वगैरह के अंदर भी हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।